Hello everyone. So in our last class, we have completed our level 2, which was how the mother criticized the dog. हमारा level 2 क्या था कि mother ने dog को criticize कैसे किया? Okay. In further paragraph, अब जो आने वाला paragraph है ना, अब हम उसमें पढ़ेंगे how Attila become a hero. Attila hero कैसे बनता है? क्योंकि हमारे कितने level थे इस story में? 3 levels होते हैं ना. First was Attila's quality, second was how the mother criticized the dog, and third is how Attila became a hero. Okay class, इस स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, चेंजेस आ गए हैं कि कैसे अचानक से हीरो बन जाता है, तो हम इसमें अब आगे पढ़ेंगे. Are you all able to hear me? Raise your hand. Good. Okay, let's be started. This facetiousness ceased a week later. यानी ये चीज थोड़े दिनों तक चलती रही, अब इसका एंड होने को था. Ceased means end. And Attila rose to the rank of hero. और अब क्या है, Attila क्या बनने वाला है? जैसे कि हीरो बनने वाला है. क्या होता है देखिए आगे. The eldest son of the house was going toward the market one day. The eldest son of the house was going to the market. He saw Attila. उसने किसको देखा? Attila को देखा. Trotting behind someone on the road. Trotting means to follow someone and walk fast. किसी को फॉलो करते हुए और जल्दी जल्दी चलते हुए. Behind someone on the road. किसी के पीछे जा रहा था. अब आप समझ गए होंगे इसके पीछे जाएगा वो, रांगा के पीछे. ओके. Hey, shouted the young man. Young man ने शाउट किया. उसने रांगा को भी रांगा को तो नहीं पहचाना, उसने डॉग को पहचान लिया, एथिला को पहचान लिया. At which रांगा turned and broke into a run. और रांगा ने उसे देखकर रांगा थोड़ा घबरा गया और वो भी उसको देखकर भागने लगा, रन करने लगा. Attila always suspected that his new friend was waiting for the slightest change to desert him. Gallop behind Ranga. Here the desert means to run fast. Okay, to run fast or to leave. Sorry, not run fast, to leave. Desert means to leave. And slightest means the small chance. कि रांगा उसको पता था, एथिला को पता था कि रांगा क्या है, छोटा सा भी चांस मिलते ही वो मुझे छोड़कर चला जाएगा. अब आगे क्या होता है. हे एथिला, shouted the young man. Young man चिल्लाता है, हे एथिला. उसको पहचान आता था, he recognizes एथिला. And he also started running. अब एटिला भी रन करने लगता है. किसके पीछे? पहले रांगा रन करता है, फिर एटिला रन करता है. एटिला wanted to answer the call after making sure of his friend. एटिला अपने फ्रेंड कौन है यहाँ पर? रांगा है. रांगा को जरूरी है कि वो बताए कि मेरे पीछे आ रहा है या फिर वो रांगा के पीछे रन कर रहा है. And so he turned his head for a second and galloped faster. उसने थोड़ा सा अपना फेस टर्न किया और फिर तो इतनी तेजी से भागा कि कोई उसे पकड़ ही ना सके. रांगा separately doubled his pace. रांगा ने फिर अपनी स्पीड को बढ़ा ली. Pace means speed. रांगा again doubled his pace. Attila determined to stick to him at any cost. एटिला क्या चाहता था कि वो रांगा को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसको जो लव केयर रांगा से मिल रहा था और जो फ्री एनवायरनमेंट मिल रहा था वो उसको उस फैमिली से नहीं मिल पा रहा था. तो उसने क्या कहा कि अब ऐसा करते हैं कि हम ये एटिला उसको छोड़कर नहीं जाना चाहता था, तो वो जितना फास्ट भाग सकता था उतना ही तेजी से भागता रहा. As a result, he ran so fast that he overtook Ranga and clumsily blocked his way. इतनी तेज भागा कि वो रांगा से आगे निकल गया. यानी पहले कौन था? रांगा रन कर रहा था, सेकंड एटिला और उसके पीछे द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली. यानी चेन बन गई थी उन लोगों के बीच में. अब एटिला घबरा गया, हो क्या रहा है, और एटिला इतनी जोर से रन करता है कि क्या करता है, रांगा से आगे निकल जाता है रन करते करते. ओके. एंड रांगा stumbled over him and fell. रांगा क्या होता है, उसमें उलझ जाता है. किसमें? एटिला में. एटिला आगे हो गया ना, तो here stumble meaning is, it is the second form of stumble. Okay class, the second form of stumble, to hit your foot against something. कि किसी में उलझ जाना, आपका पैर किसी चीज में उलझ जाना. ओके. तो उसका पैर, रांगा का पैर क्या होता है, एटिला से उलझ जाता है और वो वहां पर गिर जाता है. As he rolled on the ground, a piece of jewelry which he was taking to receiver of stolen property.
अब जैसे ही रांगा गिरता है तो क्या हो जाता है, एक ज्वेलरी का छोटा सा पीस उससे गिर जाता है, उसके हाथ से गिर जाता है। और वो पीस कहाँ से लिया हुआ था, जो एटिला की फैमिली थी, यानी एटिला के जो ऑनर्स थे उनके घर से लिया हुआ था। फ्लू फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से गिर जाता है। द यंग मैन रिकॉग्नाइज्ड इट एज बिलोंगिंग टू हिज सिस्टर एंड सेट डाउन ऑन रांगा। अब यंग मैन जो फैमिली का मेंबर होता है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है उसको, छोटा सा जो ज्वेलरी का पीस गिरता है वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये पीस तो मेरी सिस्टर का है। ओके, तो और क्या करता है, रांगा को पकड़ के उसके ऊपर बैठ जाता है ताकि वो रन ना कर सके। A crowd collected and the police appeared on the scene. और क्राउड क्या आ जाती है, वहां पर आ जाती है और पुलिस भी आ जाती है। एटिला was the hero of the day. अब सब क्या सोचते हैं कि एटिला ने बचाया है, क्योंकि वो क्या करता है, रन करते करते रांगा के आगे चला जाता है और रांगा क्या होता है, कोइंसिडेंटली उससे उलझकर गिर जाता है, तो सबको लगता है एटिला ने बचाया है। ओके, इवन द लेडी ऑफ द हाउस softened toward him. इवन जो लेडी थी, मीन्स द मदर, ऑलरेडी सॉफ्ट एंड टुवर्ड्स हिम, वो भी हो चुकी थी उसकी तो तरफ से कि भाई ये बहुत अच्छा है, मैंने तो इसके बारे में गलत सोचा था। शी सेड व्हाटएवर वन माइट से ऑफ एटिला, कि कोई कुछ भी कहे एटिला के बारे में, one has to admit that he is a very cunning detective, कि हमें इसको एडमिट करना चाहिए, यानी हमें मान लेना चाहिए कि ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये एक डिटेक्टिव है, जासूस की तरह है, कि इसने कितना अच्छा काम करके दिखाया है। जो मेरे घर से ज्वेलरी चोरी हो चुकी थी वो एटिला लेकर आ गया है। ही इज टू डीप फॉरवर्ड। It was as well that Attila had no power of speech. ये ऐसा था कि एटिला को देखकर सब ऐसे शॉक्ड थे कि भाई इसने क्या कर दिया है, कि इसने ज्वेलरी जो कितने दिनों पहले चोरी हुई थी वो लेकर आ गया ये। Otherwise, he would have burst into lamentation, which would have shattered the pedestal under his feet. Here, lamentation means an expression of great sadness, and pedestal means द बेस दैट स्टेचू रेस्ट ऑन, यानी उन सब ने सोच लिया अब तो भाई इसका होना चाहिए, यानी एटिला को एज ए हीरो दे डिसाइडेड दैट ही वाज अ हीरो। अब जैसे आपको समझ में आ रहा है, एवरीवन वाज हैप्पी विद एटिलास लॉयल्टी, कि क्या था, सब बहुत खुश थे एटिला की लॉयल्टी से। क्या वो लॉयल था उनको लेकर? नहीं था। एटिला लॉयल थोड़ी ना था, एटिला तो रांगा के पीछे भाग रहा था और डर के मारे इतनी तेज भागा कि उसके आगे जाकर खड़ा हो गया और वो रांगा क्या हुआ, उलझकर उससे गिर गया, इसलिए रांगा पकड़ा गया। अदरवाइज ही वाज नॉट लॉयल। Okay, but family thought that Attila's loyalty was great, but let us realize Attila was a different kind of dog, as he was fond of any person who would love him, who would like him. वो ऐसा था, डॉग था जिसे बस एक था कि क्रेज था कि लोग उससे प्यार करें, लोग उसे पसंद करें और उसे क्या करे, एक ह्यूमैनिटी शो करे और लव शो करे, जैसा कि वो सबको शो करता था। ओके, नाउ हमें लगता है कि एटिला वाज वेरी लकी कि इतना गंदा नेचर, और इतना मतलब गंदा तो क्या होता है, अगर लव करेगा तो गंदा नहीं है, लेकिन गार्ड डॉग का ऐसा नेचर नहीं होता है ना। तो अब ऐसा नेचर देख के तो हमें लगता है एटिला वाज वेरी लकी ना। एंड इन द लास्ट द फैमिली कॉल्ड एटिला हीरो, इवन कॉल्ड अ डिटेक्टिव। उसे हीरो तो कहा, लेकिन उसको क्या कहा, डिटेक्टिव भी कहा, जैसा कि आप पढ़ सकते हो ऊपर कि वो हीरो तो था ही, लेकिन उसको क्या कह दिया, डिटेक्टिव भी कह दिया। क्यों कहा था? क्योंकि उसने रांगा को पकड़ा था। एज अ फैमिली थॉट, ऐसा कि कौन जानता था, फैमिली सोचती थी कि उसने रांगा को पकड़ा था, बट ऐसा कुछ नहीं था। रांगा को पकड़ने वाला तो एटिला थोड़ी ना था, बस वो तो रांगा उसमें उलझकर गिर गया, स्टम्बल हो चुका था। ओके क्लास, सो अब हम आप समझ सकते हो, हम भी समझ सकते हैं कि हाउ एटिला's stupidity turns into a mastery and people consider him as a hero in this chapter. Okay class, I hope you all got this chapter. Now our chapter is completed here. I have something interesting for you class, I hope you gonna enjoy it. Okay, actually there is a video of this chapter, have a look.
Attila followed him. Okay class, I hope you all enjoyed the video. सभी ने enjoy की है video? Attila. Now class, we'll continue with our question answers. Okay, there are word meanings. Word meanings I have explained you. I hope you are going to learn it. Everyone have to learn the word meanings. Okay, now question answers. What kind of a dog did the speaker's family want? किस तरीके का डॉग चाहिए था स्पीकर्स की फैमिली? स्पीकर कौन है यहाँ पर? जो राइटर है, जो लिख रहा है, उसकी फैमिली को किस तरीके का डॉग चाहिए था? द स्पीकर्स फैमिली वांटेड अ स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्मिडेबल डॉग. ऐसा डॉग चाहिए था जो उन्हें प्रोटेक्ट करे. फॉर्मिडेबल डॉग मीन्स द डॉग हु प्रोटेक्ट्स समवन और हु प्रोटेक्ट्स हिज ओनर. ओके, फॉर्मिडेबल डॉग हु कुड प्रिवेंट ब्रेक-इन्स एंड थेफ्ट इन देयर हाउस. फैमिली को क्या चाहिए था कि ऐसा कोई डॉग आ जाए जो चोर को, थीव्स को, थेफ्ट होने से, हमें चोरी होने से रोक सके. ठीक है, तो उन्हें क्या चाहिए था? एक गार्ड डॉग चाहिए था. और गार्ड डॉग को हम क्या कहेंगे? फॉर्मिडेबल डॉग. Second question is, at the beginning of the narrative, was Attila able to measure up to their expectations? क्या एटिला उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरा था? नो, मुझे तो नहीं लगता. आप लोगों को लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. तो इसका आंसर क्या होगा? नो. गिव रीजन फॉर योर आंसर. No, this is because he would allow a variety of people to pass through the gates of the master's house. जो उसकी फैमिली में थे और जो भी स्ट्रेंजर्स आते थे उसको क्या करता था? वो अलाउ कर देता था आने के लिए अंदर. Okay, he also did not make any noise. और कोई नॉइज भी नहीं करता था. He did not even bark. वो बिल्कुल बाग भी नहीं करता था. When someone came, जब भी कोई भी उनके घर पर आता था, कोई से क्या मीनिंग है? स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर कोई भी उनके घर आता था तो वो बात भी नहीं करता था. And stole flowers every morning from the garden. अगर कोई ऐसा बंदा आता कि जो चोरी करके ले जा रहा है, किनके बारे में चोरी की गई है यहाँ पर? सबसे पहले फ्लावर्स की चोरी के बारे में बताया गया है. तो ऐसे लोगों को भी वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता था, उनके लिए बाग भी नहीं करता था. तो these two questions are enough for today. Okay class, I hope you all are getting it. And
The another questions we'll do in our next class. Goodbye.